प्रश्न नंबर 8, लचीलापन क्या है, इसकी विभिन्न किस्में कौन कौन सी हैं, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। यह आपसे पूछा जा सकता है लचक से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें। लचक का अर्थ व परिभाषा। शरीर के जोड़ों की गति क्षमता को लचक कहते हैं। अधिक लचक वाला व्यक्ति बिना किसी कष्ट के अधिक देर तक कार्य कर सकता है तथा उसका व्यक्तित्व भी अच्छा होता है। जिस व्यक्ति का शरीर फ्लेक्सिबल होगा उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी होती है, उसकी लुक भी अलग होती है, वो लाखों में अलग से दिखाई देता है। छाती चौड़ी पेट पतला, उसको पहनने में हर कपड़ा जचता है, उसकी पर्सनैलिटी का लुक सबसे अलग होता है। लचीले शरीर में मांसपेशियों में खिंचाव कम होता है। जिस व्यक्ति का शरीर फ्लेक्सिबल होगा उसे कोई भी काम करने में कभी दिक्कत नहीं होती। इसी कारण वो कोई भी काम करे उसको कभी थकान नहीं होती, जिस कारण ऊर्जा की हमेशा बचत होती है। अतः लचीलापन वह योग्यता है जिसमें प्रत्येक क्रिया अधिक विस्तार से बिना किसी रोक टोक के की जा सकती है। क्रिया का अर्थ होता है काम और विस्तार माने अधिक देर तक। जिस बच्चे का शरीर फ्लेक्सिबल होगा वो कोई भी काम अधिक देर तक बिना किसी थकान के कर सकता है। जिस व्यक्ति का शरीर लचीला नहीं होगा उसे कोई भी काम करने में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती हैं। विशेषकर माताओं बहनों को जिसका शरीर फ्लेक्सिबल नहीं है उसे हमेशा कमर दर्द बना रहता है, क्योंकि महिलाओं को बार बार झुकना पड़ता है, कभी बर्तन धोने, कभी कपड़े धोने, कभी सफाई करनी, तो उसको बार बार झुकना पड़ता है। लेकिन शरीर फ्लेक्सिबल न होने के कारण उसे हमेशा कमर दर्द रहता है। लचक कितने प्रकार की होती है, लचीलेपन की किस्में या प्रकार। लचक 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 सक्रिय लचक, नंबर 2 निष्क्रिय लचक। सक्रिय लचक एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, निष्क्रिय लचक इनएक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। नंबर 1 सक्रिय लचक बिना किसी बाहरी सहायता से शरीर के जोड़ों का अधिक देर तक गति करना सक्रिय लचक कहलाता है। सक्रिय लचक के भी आगे 2 भाग हैं। नंबर 1 गतिशील लचीलापन। शरीर गति में होने के कारण जब अधिक विस्तार से क्रिया करता है तो उसको गतिशील लचीलापन कहते हैं। सक्रिय लचक का दूसरा भाग स्थिर लचीलापन। जब कोई खिलाड़ी लेटकर, बैठकर या खड़ा होकर किसी प्रकार की गतिविधि करता है या व्यायाम करता है तो उसे स्थिर लचीलापन कहते हैं। नंबर 2 निष्क्रिय लचीलापन। निष्क्रिय लचीलापन से हमारा तात्पर्य बाहरी सहायता द्वारा अधिक से अधिक विस्तार से क्रिया करने वाली योग्यता से है। यह सभी किस्मों का आधार है। यह बहुत अधिक मांसपेशियों के सिकुड़ने, जोड़ों, लिगामेंट्स और हड्डियों की बनावट पर निर्भर करता है। शरीर को लचीला कैसे बनाएं, लचक बढ़ाने के ढंग या तरीके बताएं। नंबर 1 सक्रिय ढंग से तेज और धीमी किस्म की मूवमेंट करनी चाहिए। तेज और धीमी दोनों प्रकार की व्यायाम करने से शरीर में लचीलापन बढ़ता है। निष्क्रिय ढंग से मांसपेशियों को ठीक स्थिति में रखने के फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा व्यायाम करवाए जाते हैं। जब हम किसी प्रशिक्षित कोच की देखरेख में कोई व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर अधिक फ्लेक्सिबल होता है। एक बार सीखने के बाद हम ये व्यायाम अकेले भी कर सकते हैं और किसी की मदद से भी कर सकते हैं। इसीलिए शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए किसी स्पेशलिस्ट द्वारा बताए गए व्यायामों को ही हमें करना चाहिए। नंबर 3 स्टैटिक व्यायाम में मांसपेशियों को धीमे स्तर पर मोड़ना होता है ताकि बिना किसी तकलीफ़ के इसको 10 से 60 सेकंड तक बढ़ाया जा सके। जब हम कोई व्यायाम करना शुरू करते हैं तो उसको पहले शरीर को धीरे धीरे मोड़ते हैं ताकि हमारे शरीर को झटका ना लगे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे 10 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक हम की पोज में रहने का प्रयास करते हैं। इससे भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। नंबर 4 कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स किस्म के व्यायाम नाड़ी तथा मांसपेशियों के तालमेल पर आधारित होते हैं। जब मांसपेशियां खिंचाव की स्थिति में होती हैं तो वे फिर 5 से 10 सेकंड तक अपनी पहली स्थिति में आ जाती हैं। नंबर 5 विभिन्न प्रकार के आसनों जैसे चक्रासन, धनुरासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, पादहस्तासन आदि द्वारा लचक को बढ़ाया जा सकता है। अगर
आसान सी भाषा में आपको समझाया जाए कि लचक को कैसे बढ़ाया जा सकता है तो हम लिख सकते हैं, नंबर 1, हमें खेलों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि खेलों में भाग लेने से सभी प्रकार की धीमी और तेज़ सभी प्रकार के व्यायाम होते हैं। नंबर 2, लचक बढ़ाने वाले आसन करने चाहिए। जब हम कोई भी व्यायाम करते हैं तो व्यायाम के दौरान एक ही पोजीशन में कम से कम 10-15 सेकंड रुकना चाहिए। नंबर 4, दूसरा व्यायाम करने से पहले 5 या 10 सेकंड तक रिलैक्स होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी पोजीशन में शरीर की मांसपेशियों को आने में वक्त लगता है। अगर माताओं बहनों को कमर दर्द से बचना है तो ये आसन उनको अवश्य ही करने चाहिए।